नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्या पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी निकली हुई है उससे संबंधित जो हमारे सामने समय है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये ज़रूर आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे भी दोस्तों। तो आप निश्चिंत होकर के इस क्वेश्चन को बड़े ही शिद्दत से लगाइए और आप डट जाइए। देश की सेवा करने का हमारे पास एकमात्र यही मौका है। हम एक बार फिर से हम अध्यापक बन करके देश की सेवा करने में लग जाएंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी के बच्चों को पढ़ा करके देश की सेवा में हमें भी कुछ न कुछ योगदान देना है दोस्तों। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ करके ऐसा दिखाना है, इतिहास जगमगाए दोस्तों, इतिहास जगमगाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। द एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों? एवरेज स्पीड होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ ओवर द इंटरवल टाइम, नहीं, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई टाइम। यही होना चाहिए दोस्तों, यही एवरेज स्पीड से संबंधित यही सेंटेंस ठीक लग रहा है, क्योंकि सी वन हाफ इट्स एट द एंड ऑफ इंटरवल, नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। एक्सलेशन मल्टी, ये तो एकदम सरासर गलत है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड क्या है दोस्तों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने कि कौन सा निम्नलिखित में से वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी होते क्या हैं। तो क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है टेंसर क्वांटिटी। एक होता है टेंसर, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जिनको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। इसमें केवल स्केलर में वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें केवल रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। और टेंसर ये एक प्रकार की अलग सी क्वांटिटी है जिनका वैल्यू कभी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, कभी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। जो फिजिक्स के डीप में पढ़े होंगे उनको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और शायद हम आगे पढ़ें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो ये टेंसर क्वांटिटी होते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वांटिटी होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और एक चीज़ और जो लोग नहीं बताते हैं, पैरेललोग्राम के नियम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को वो फॉलो करेगा दोस्तों। तो अच्छा, इसमें से आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार की क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मास क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं दोस्तों। क्या 2 किलोग्राम किसी मार्केट में जा करके बोलते हैं 2 किलोग्राम आलू हमें पूरब की दिशा में चाहिए? नहीं, मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी भी नहीं है दोस्तों, स्पीड नहीं है, क्योंकि आप गाड़ियों में स्पीड देखा, स्पीडोमीटर देखते होंगे, स्पीडोमीटर पर आप स्पीड की वैल्यू पता कर पाते हैं गाड़ी से, लेकिन क्या डायरेक्शन पता कर पाते हैं क्या गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं दोस्तों, स्पीड भी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर भी नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में हमने 3 बात आपसे बोली है कि वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड भी रखते हों, जिनके रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के नियम को भी फॉलो करते हों। क्यों हमने ये शब्द का यूज किया? अभी आपके सामने एक हम उदाहरण देने जा रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि हम इस शब्द को क्यों यूज किए हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के नियम को वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों करंट क्या होता है? क्या करंट के अंदर मैग्नीट्यूड नहीं होता है दोस्तों? होता है। क्या करंट का एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है? वो भी होता है। तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखिए वो होती है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के नियम को भी फॉलो करे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगे रहिए दोस्तों, आपके साथ मैं भी लगा हूं और हमको इस बार निकल जाना है और देश की सेवा में लग जाना है दोस्तों। इनमें से जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है दोस्तों, एक दिन काफिला होता है। लग जाइए दोस्तों, इस बार डट करके मुकाबला करना है। 1 महीने में हमें निकालना है। आपको थोड़ी सी भी रिस्क लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। लग जाइए 1 महीने में और इस क्वेश्चन को लगाइए, इन सभी क्वेश्चन को। ऊपर वाले पर भरोसा करिए, कर्मों पर विश्वास करिए, जरूर निकल जाएगा दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड द न्यूटन। मतलब न्यूटन क्या होता है? एक्चुअली न्यूटन की अगर परिभाषित करें तो फोर्स की वैल्यू जो होती है F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन दोस्तों। F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। m क्या होता है? किलोग्राम,
और ए होता है मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर जो है वह आपका फोर्स का एमकेएस पद्धति में यूनिट हो गया, ये एमकेएस में हो गया। फोर्स का एमकेएस में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपन सेकेंड। तो यहीं पर आपका आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, किलोग्राम मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें केवल इतना ही नहीं रहना है, हमें आगे भी चलना है। फोर्स की एक यूनिट और होती है जिसका नाम है न्यूटन। क्या है दोस्तों, न्यूटन। न्यूटन भी एक फोर्स की यूनिट है जिसका जो एसआई पद्धति में होती है। तब यहाँ तक पहुँच गए तो सीजीएस पद्धति को क्यों छोड़ रहे हैं, सीजीएस में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सीजीएस पद्धति में फोर्स की यूनिट होता है डाइन। क्या होता है दोस्तों, डाइन। कैसे आप पता करेंगे, जैसे कि आप देखे थे एमकेएस में किलोग्राम मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर तो है। अब किलोग्राम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में तो 10⁻³ ग्राम, और मीटर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 10⁻² ग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल हो गया दोस्तों 10⁵ ग्राम और ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको अगर सीजीएस पद्धति में इसको डाइन बोलते हैं, किसको बोलते हैं डाइन, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 डाइन। और 1 डाइन ये जो होता है वो न्यूटन का सीजीएस पद्धति में यूनिट होता है डाइन। और एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵, 10⁻⁵ क्या, न्यूटन। 10⁻⁵ न्यूटन होता है, एक डाइन बराबर होता है। ये आपका होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है कि द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन। अब देखिए यह सुपरविजन मतलब टीचिंग मेथड, क्लास मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपके सामने उठ रहे हैं। द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ द टीचिंग शुड बी। तो जो सुपरवाइजर होते हैं, जो निरीक्षणकर्ता होते हैं, वो उनका मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों, अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जाम। क्या एग्जाम ओरिएंटेड वो होते हैं, क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटी, ये भी हो सकता है दोस्तों। कैरिंग आउट द करिकुलम की बात होती है। एडवांसमेंट ऑफ प्यूपिल वेलफेयर, जो बच्चे होते हैं उनके वेलफेयर की बातें करने के लिए कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इन सभी में चौथा आंसर का अलग ही अंदाज है, चौथे आंसर का तोड़ कोई आंसर नहीं लग रहा है, तो यही होना चाहिए एडवांसमेंट ऑफ प्यूपिल वेलफेयर दोस्तों, यही आंसर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लगे रहिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास हमेशा चलती रहेगी और आर्मी पब्लिक स्कूल में हमें टीचर हम बन करके दिखाना है, ऐसा हमें मानना है। मेहनत इतनी खामोशी से हमें करनी कि कामयाबी शोर मचा देगा दोस्तों, शोर मचा देगा। आराम से हमें मेहनत करना है, किसी को बताना नहीं है। आराम से आप किस क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। जो स्कूल के टीचर होते हैं वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं अच्छा या ख़राब पढ़ा रहे हैं तो किससे, क्या पेरेंट्स से होते हैं, क्या स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं दोस्तों, हेडमास्टर। अरे भाई सबसे पहले रिपोर्ट किसको करते हैं, जो स्कूल के टीचर होते हैं, हमें क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ाना है, आज हमें कैसे चलना है, आज का दिनचर्या, ये सब करिकुलम क्या है आज का, ये सभी चीज़ें उनको क्या होती हैं, हेडमास्टर से मिलती हैं। तो टीचर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हेडमास्टर को जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा, द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। स्कूल हेडमास्टर क्या करते हैं, वो क्या मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, होल्ड डेली प्रेयर। क्या प्रेयर कराने का उनको केवल एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि मास्टर साहब है तो प्रेयर कराएंगे, मीटिंग कराएंगे या बजट देखेंगे, या पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी को स्कूल में चलाने के लिए जो भी ऑपरेशन है वो सभी कराने का प्रयास करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी। क्या होना चाहिए दोस्तों, डी आंसर होना चाहिए। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन का सीरीज, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और लग जाइए दोस्तों। बहुत कम समय है हमारे पास, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही है, समय कम है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, जिंदगी में रिस्क लेने से डरना नहीं है। या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी, ये तो ध्यान रखिएगा। या तो जीत मिल जाएगी या तो हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से आर्मी पब्लिक स्कूल के क्वेश्चन आते हैं, फिर दोबारा हमें क्या करना है, कैसी रणनीति अपनाना है, ये सब चीज़ों का हमें पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, सुपरवाइजर इज हु। कौन होता है सुपरवाइजर, क्या केवल डायरेक्शन देता है, क्या फ्रेंडली हेल्प करता है, इंस्पेक्ट क्लासरूम, क्या क्लासरूम को इंस्पेक्ट करता है, जांच पड़ताल करता है, या क्रिटिसाइज करता है, टीचिंग मेथड के बारे में उसको बताता है कि टीचिंग मेथड में क्या कमियां हैं, बस यही बताता है। दोस्तों फ्रेंडली हेल्प अगर आप करेंगे,
सुपरवाइज़र के रूप में अगर आप फ्रेंडली हेल्प करेंगे तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्लासरूम को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और मेथड को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हुआ। इसका आंसर होना चाहिए प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की जो पॉलिसी होनी चाहिए क्या वो समाज के नागरिक के द्वारा होना चाहिए, क्या हेडमास्टर के द्वारा डिटरमाइन होना चाहिए, क्या सिटीजन नागरिक और एजुकेटर मतलब जो समाज में जो नागरिक हैं और जो एडुकेटर्स हैं, जो शैक्षिक लोग हैं, जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, उनसे हमें डिटरमाइन कराना चाहिए कि स्कूल की पॉलिसी क्या होना चाहिए, क्या केवल प्रोफेशनल एडुकेटर से ही हमें डिटरमाइन कराना चाहिए। दोस्तों आपको पता है स्कूल है, स्कूल सिटीजन अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करता है। तो हमें नागरिक के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए हमें नागरिक को भी शामिल करना चाहिए। और ये क्वालिटी स्कूल में कौन सबसे अच्छा बता सकता है, एडुकेटर बता सकता है। तो ऑप्शन बेस्ट आंसर इसका सी है दोस्तों। बेस्ट आंसर इसका क्या है, सी है दोस्तों। और आप एकदम लगे रहिए दोस्तों, आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके साथ हैं। और क्वेश्चन का सीरीज इसी प्रकार से आता रहेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोग्राम। दोस्तों ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं वाले आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला है लोटस सीसी, ये भी एक ईमेल का ही है। और एक है यूडोरा, ये भी है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये भी है एक ईमेल। मोजिला फायरफॉक्स ये नहीं है दोस्तों। यह एक ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका जैसे आप ब्राउज़र होते हैं उसी प्रकार से मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, जिस पर आप कोई चीज़ जा करके अपने सर्च कर सकते हैं। तो ये मोजिला फायरफॉक्स से ईमेल नहीं होता है, यह एक ब्राउज़र है दोस्तों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर और लास्ट है दोस्तों आज का। और आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि इस लास्ट क्वेश्चन को आप ज़रूर देखेंगे और यह भी कंप्यूटर से संबंधित है। देख सकते हैं किस प्रकार से हम एक ही सीरीज़ में कंप्यूटर भी रख दिए हैं, पेडागॉजी भी रख दिए हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस रखे हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन रखे हैं। तो दोस्तों लग जाइए, एक महीने में हमें निकालना है बस। ये बार हम आपसे कह रहे हैं, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे स्लाइड शो को हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके सामने पावर पॉइंट के स्लाइड चल रहे हैं तो उसको स्टॉप करने का आपके सामने एक तरीका होता है, एस्केप बटन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है दोस्तों। एस्केप बटन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है दोस्तों। लग जाइए और सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठेंगे वही सिंहासन बन जाएगा दोस्तों, वही सिंहासन बन जाएगा। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर आपको पसंद आया यह क्वेश्चन का सीरीज तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।